नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। काफी लोगों का मांग था कि महेश बर्नवाल का नया वाला एनसीईआरटी सार संग्रह लेकर आइए। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए इस बुक में दिया हुआ बायोलॉजी का वन लाइनर। एक ही वीडियो में पूरा बायोलॉजी समाप्त किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन लाइनर से, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। विटिकल्चर के द्वारा जो है क्या उत्पादित होता है, तो अंगूर। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था एवं आयुर्वेदिक के प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो वो है केचुआ। क्या है, केचुआ। केचुआ को जो है अर्थवर्म भी कहा जाता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत तो वो है मृदा का। क्या है, मृदा का यानी मिट्टी का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, काफी बार प्रश्न ये सब पूछा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। क्या है, एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एटमोलॉजी। क्या है, एटमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनांकी, जनांकी यानी डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का जो है अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी। क्या है, एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सब्जी का अध्ययन, ओलेरी कल्चर। क्या है, ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या है, ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सर्पों का अध्ययन, तो सर्पेंटोलॉजी। क्या है, सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोफोनिक्स है जिसमें जमीन के बिना जो है पौधे की विकास किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स पानी के अंतर्गत किससे संबंधित है, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जीवित एवं मृत जो है दोनों प्रकार के जंतुओं का जो है अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान, क्या है, जंतु विज्ञान के जनक, जूलॉजी के जनक अरस्तु को जो है कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, बोटनी के जो है जनक थियोफ्रेस्टस को। क्या है, थियोफ्रेस्टस को। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वैन लीवेनहाउ को, एंटोनी वैन लीवेनहाउ को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के जनक जो है वो है लुईस पास्चर। क्या है, लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के, इम्यूनोलॉजी के जो है जनक कौन है, एडवर्ड जेनर है। क्या है, एडवर्ड जेनर है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस है। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक विलियम हार्वे। क्या है, विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक। क्या है, रॉबर्ट हुक है। उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन, म्यूटेशन के जो है जनक ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी के जनक हेनरिच एंटन डी वेरी हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी के हैं स्टीफन हेल्स। क्या है, स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो है मॉडर्न बॉटनी के जनक कैरोलस लिनियस। क्या है, कैरोलस लिनियस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रुधिर वर्ग के, ब्लड ग्रुप के जो कौन है, तो वह है जनक कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक जो है थॉमस एडिसन। क्या है, थॉमस एडिसन। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जो है जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी के, मॉडर्न जेनेटिक्स के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी का भी और आधुनिक आनुवंशिकी का जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जो है बिरबल साहनी। क्या है, बिरबल साहनी है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक जो है पॉल बर्ग। क्या है, पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान के जनक F.E. फ्रीटच, F.E. फ्रीटच है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक जो है M.O.P. अयंगर, M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शिकी, सूक्ष्मदर्शिकी के जनक जो है एंटोनी बैन। क्या है, एंटोनी बैन। जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा के जनक जो है एंडरसन है। क्या है, एंडरसन है। अब आइए देखते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख जो है वो शाखाएं देख लेते हैं। घास विज्ञान, घासों का अध्ययन। क्या है, घासों का अध्ययन। एस्ट्रो जो है लॉजी क्या होगा, एगेस्ट्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन हो जाएगा।
एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी सवालों का अध्ययन, क्या है, सवालों का अध्ययन। एनाटोमी, एनाटोमी में क्या है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, क्या है, पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन, क्या है, जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन, क्या है, ब्रायोफाइटा के अध्ययन। केसिडोलॉजी, केसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठ हो, पादप कैंसर का जो है अध्ययन होता है। डेंड्रोकोनोलॉजी यानी वृक्षों की आयु का अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, इकोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन हो जाएगा। एथनोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का जो है अध्ययन हो जाएगा। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, कृत्रिम जीन्स का निर्माण व्यवस्था नामकरण का अध्ययन, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी जो है कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का जो है अध्ययन। पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन, क्या है, पराग कणों का अध्ययन। पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं, तो औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है, विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, टेरिडोलॉजी। फाइटोजियोग्राफी, पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। स्पर्मेलॉजी, बीजों का अध्ययन को स्पर्मेलॉजी कहते हैं। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है, हाइड्रोफोनिक्स। अब आइए देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी तो विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, एंटोनॉमी। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करना। एंड्रोकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना। एम्ब्रोयोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन करना। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन, उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन करना, जेनेटिक्स। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी क्या है, तो हिमेटोलॉजी है रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करना। हर्पेंटोलॉजी क्या है, हर्पेंटोलॉजी जो है वो है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, हर्पेंटोलॉजी कहलाता है। मैमलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। और ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन को कहते हैं। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन को रेडियोलॉजी। टैक्सोनॉमी जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण के अध्ययन को जो है टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब आइए जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास देखते हैं। जीव विकास, जीव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने परिभाषित किया है, जीव विकास को इवोल्यूशन का, तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, तो वो है क्रो-मैग्नॉन मानव को, क्रो-मैग्नॉन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है लगभग है 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। क्या है, 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। और जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा। उद विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन है। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है,
जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की जो है कड़ी है, आर्क्योप्टेरिक्स। मैमथ, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का, क्या है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल को, क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है माना जाता है सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति? तो नील हरित शैवाल के। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्तित काल के क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन, क्या है? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो वो है हाइड्रा, क्या है? हाइड्रा। जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो वो है 70S राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर जो है सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय जो है मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स, क्या है? क्रोमैटोफोर्स जो है पाया जाता है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। अगला है 5 जगत वर्गीकरण किसने जो है प्रस्तुत किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो विटेकर ने, किसने? विटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉफ ने, मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, ये तीनों जो है वो डीएनए में भी रहता है और आरएनए में रहता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो है ये तीनों जो है दोनों में रहता है। इससे कौन से उड़ने वाली जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो वो है चमगादड़, क्या है? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है बल्कि इससे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है, स्तनपायी जीव में जो है सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो वो है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। कई बार जो है ये रेलवे में पूछा जाता है। मानव का जो है वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। बाघ के पैंथेरा टिग्रिस। शेर के पैंथेरा लियो। मटर के पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम। बिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो फेलिस कैटस, फेलिस कैटस। मेढक के राना टिग्रीना, मेढक के राना टिग्रीना। धान के ओराइजा सटाइवा। सरसों के ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चना के सीसर एरिएटिनम। गेहूं के ट्रिटिकम स्टीबम, ट्रिटिकम स्टीबम। गाय के बॉस इंडिकस। आम के मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया ग्रेना में, अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है स्ट्रोमा में संपन्न होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण होता है। अगला है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कवक मूल, क्या है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? ईस्ट और मशरूम, तो ये फफूंद है, क्या है? फूंगी है, फूंगी है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज, क्या है? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? लाइकेन कवकों एवं शैवालों से, कवकों एवं शैवालों से जो है लाइकेन निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प, क्या है? पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में तो वो है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो बातक तंत्र से, ट्रेसिया द्वारा, क्या है? ट्रेसिया द्वारा। कुन्नैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुन्नैन आवृतबीजी पादप का जो है उदाहरण है। सेव में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन, क्या है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण। किसके? लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो मोरस रुब्रा लाल शहतूत का, मोरस अल्बा सफेद शहतूत के, एवं मोरस नाइग्रा काली शहतूत का नाम है। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान है? सर्पों की 20 ग्रंथियां तक कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान, कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है मेघालय में। पिंचर प्लांट जो है मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो शैलोदभिद, क्या है? शैलोदभिद। घटपर्णी पिंचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण जो है फलक घट घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। नेफेंथिस खासियाना भी इससे कहा जाता है। कौन सा जो है प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो वो है ऊंट। क्या है? इंटेस्टाइन में जो है जल का संग्रह कौन करता है? तो ऊंट करता है। और सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो ड्रूप या एक बीजी बेरी। क्या है? ड्रूप या एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसे खाने वाला हिस्सा को प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्साइसिन। क्या है? कैप्साइसिन के कारण जो है वो तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो वो है व्हेल। क्या है? व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो वो है प्यूपा। क्या है? प्यूपा अवस्था में जो है करता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान रहता है। क्या है? एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो वो मछली का है। क्या है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो वह इक्विडीना। इक्विडीना जो है वो क्या है? स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चा नहीं देता है। स्तनपायी है, अंडे देता है लेकिन बच्चे नहीं देता है, तो वह इक्विडीना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग जो है वो करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वह है शुक्राणु पुरुष के, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल महिलाएं की। पुरुष में शुक्राणु और महिलाएं में सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल सबसे छोटी कोशिका है। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो क्वैकस। क्या है? क्वैरकस से। डॉल्फिन जो है किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो स्तनपायी आती है। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम या मॉर्फिन जो है पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के रोपण में तो वो है तना का। क्या है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो वो है सल्फर यौगिक एलिमन की उपस्थिति। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन की गंध होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुदभिद। क्या है? मरुदभिद। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो वो है मकड़ी वंश से। क्या है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? काफी इंपॉर्टेंट है। ल्यूसीफेरस। क्या है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्प रे से किससे प्राप्त किया जाता है? सन हेम्प रे से किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो है फ्लोएम से। क्या है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1859 ईस्वी में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो वो है जीवाश्मों से। क्या है? जीवाश्मों से। जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, उसके बाद कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो वो है सरीसृप। क्या है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में तो वो है खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो वो है अपरा के द्वारा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो वह है अपरा, जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है। क्या है? नियत तापी है।
विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का जो है अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है तो वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो क्या है वो पक्षी है, वो तेज गति से दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता है, तो वो है शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को हाइलोफाइट्स कहते हैं। क्या है? हाइलोफाइट्स कहलाते हैं नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी, तो वो है आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो वो है एस प्रावस्था में जो है वो बनते हैं। अगला है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? किस जीव का महत्व है? तो जो है डाइटम। क्या है? डाइटम। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण। कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वो है तना से। क्या है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो वो है लिमिनेरिया नामक शैवाल से। लिमिनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर जो है मर जाते हैं। ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो वो है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए, बीपीए क्या है? तो ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है बिस्फेनॉल ए। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे के उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स जो है कहा जाता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो वो है जीवाणुओं से। क्या है? जीवाणुओं से। नेक्स्ट वन लाइनर है कि ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होती है? ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है यानी एंजाइम? तो वह है जाइमेस। क्या है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बहुप्रभाविता का नियम। बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कुन्नैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो वह है सिनकोना की। क्या है? सिनकोना की। मेंडल ने अपने वंशागतीय नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी का। गार्डन पी का यानी मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी तक को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है वो मध्य। अब आइए देखते हैं कोशिका सेल। जैव विकास। जैव विकास के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? जैव कोशिका के किस कोशिकांग को? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में जो है अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली तो प्रोटीन तथा लिपिड से। प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? लसिका कोशिकाएं पाई जाती है तो वो है प्लीहा। क्या है? प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? लिंग गुणसूत्र तो छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। पिटमिंड। क्या है? पिंड जो है कहाँ पाई जाती है? पिंड तो वो है अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। क्या है? एपोप्टोसिस कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो वह है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। मनुष्य के किस उत्तक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के पश्चात वह है तंत्रिका उत्तक। क्या है? तंत्रिका उत्तक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये तीनों जो है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना।
जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने। क्या है? जोहानसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर। टेमिन एवं बाल्टीमोर। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। क्या है? प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो वो है राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कौन सा तत्व जो है पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल की संरचना का घटक है? वो है सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो वो है हरित लवक। क्या है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र जो स्टोमेटा है खुल जाते हैं? तो वो है पोटेशियम K+। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो है गोल्जी काय को। क्या है? गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 ईस्वी में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। क्या है? पारगम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व के सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल है। मानव शरीर में। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, केवल स्त्रियों में। क्या है? केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पोटैक्सीफोलिया। कालेर्पोटैक्सीफोलिया। नेक्स्ट देखते हैं पोषण से। क्या है? पोषण का वन लाइनर। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो वो है प्रोटीन की कमी। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है गाजर। क्या है? गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? तो वो है मूंगफली में। क्या है? मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का जो है कार्य करता है। त्वचा के नीचे जो विद्यमान वसा रहता है शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? ऊतकों का निर्माण तो वो है प्रोटीन से। क्या है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो वो है विटामिन डी का। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? तो वह है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है? तो वो है स्टार्च। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 बसीय अम्ल को। ओमेगा 3 बसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिस। लैक्टोबैसिस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लता एवं क्षारीयता के मध्य जो है संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में तो लौह की। क्या है?
लौकी। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो वो है रेनिन। क्या है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है यकृत में। कहाँ? यकृत में होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। पोटेशियम के स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व जो है वो सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। क्या है? सोयाबीन में पाई जाती है। एल्फा क्रिएटिन। एल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में। क्या है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। क्या है? ग्लूटेन पाया जाता है गेहूं में। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का जो है होता है। दूध का श्वेत रंग। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी की मात्रा, तो वो है आंवला की। क्या है? आंवला के। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? तो सूरज की किरणें। क्या है? सूरज की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी का व बी3 का। विटामिन डी का और बी3 का। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन बी6। क्या है? विटामिन बी6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, क्या है? विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो वो है शून्य। क्या है? शून्य। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? तो वो है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? स्कर्विक रोग होता है तो विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्विक रोग होता है। स्कॉर्बिक अम्ल भी नाम है विटामिन सी का। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस, तो यकृत को। क्या है? यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो वह है प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में जो है होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में जो है नहीं होता है। कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो फंक ने जो है विटामिन की खोज की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से है? तो कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न जो है हो जाते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोक्वालामाइन। साइनोक्वालामाइन है। खट्टे फलों। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों में। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी2 के कमी से किलोसिस होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? थायमिन तो विटामिन बी1 का है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है घुलनशील है। बाकी सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? पेलाग्रा और स्कर्वी, तो विटामिन बी3 और विटामिन सी। पेलाग्रा जो होता है विटामिन बी3 की कमी से, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है। क्या है? कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। क्या है? रिकेट्स होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। कौन सी विटामिन की? विटामिन के की। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई के टोकोफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12। क्या है? विटामिन बी12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो है थायमिन बी1। थायमिन बी1। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं जो है कम होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं जो है कम होती है। दीर्घ मात्रिक खनिज।
एक तरफ खनिज तत्व, एक तरफ महत्व। कैल्शियम का तो दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। फास्फोरस का क्या है, तो दांतों और हड्डियों की रचना करना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का जो है घटक है गंधक। पोटेशियम की अगर हम बात करें के का, तो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक क्या है, सह घटक को फैक्टर। एक तरफ खनिज, एक तरफ प्रमुख स्रोत। लौह जो है पालक, पोटेशियम केला एवं खजूर में, आयोडीन आयोडीन युक्त समान नमक में, कैल्शियम जो है दूध एवं अंडे में मिलता है। कौन सा जो है तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है, किडनी में पथरी वो बनाने से रोकता है, तो वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है, तो वो है आंवला। क्या है, आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए, तो हाफ प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/4 जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किस पोषक तत्व से, तो वसा से जो है सर्वाधिक प्राप्त होती है। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है, तो वो है आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो वो है विटामिन ए। क्या है, विटामिन ए। अब आइए विटामिन के कार्य देख लेते हैं। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, स्रोत क्या है, तो वह कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिका। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल ये सब विटामिन है। इसका कार्य पर प्रभाव, दृष्टि रोगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी का प्रभाव क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूरज के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कार्य के पर प्रभाव, कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। कमी का प्रभाव, सूखा रोग से ऑस्टियोमाइलिसिस कहते हैं। बेस्को में रिकेट्स जो होता है, बेस्को में जो होता है रिकेट्स बच्चों में। विटामिन ई की अगर हम बात करें, तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन ये सब स्रोत है। कार्यकी पर प्रभाव, कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों का क्रियाशीलता। कमी का प्रभाव क्या है, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर होना। विटामिन के जो है जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, स्रोत है हरी सब्जियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। कार्यकी पर प्रभाव, यकृत में प्रोथ्रम्बिन का संश्लेषण। कमी का प्रभाव, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्त्राव। जल में घुलनशील विटामिन अब देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बाकी सभी हैं। तो B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। कार्यकी पर प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। कमी के प्रभाव से बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन जिसका रासायनिक नाम है, स्रोत है पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस है। कार्यकी पर प्रभाव, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक। कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस रोग। क्या है, किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 के कमी से। B3 का रासायनिक नाम निकोटीन अम्ल या नियासिन है, स्रोत है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां हैं। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD एंड NADP का घटक। पेलाग्रा रोग होता है B3 के कमी से। B5 पेंटोथेनिक अम्ल, अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना में मिलता है। कार्यकी का प्रभाव, कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक है। कमी से क्या रोग होता है, चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफेद होना, जनन क्षमता कम होना, B5 के कमी से। B6 पायरिडॉक्सिन, स्रोत है दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत। कार्यकी पर प्रभाव, अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। कमी का प्रभाव, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। B7 बायोटीन, स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। कार्यकी पर प्रभाव, बसी एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। चर्म रोग, बालों का झड़ना कमी से होता है। B9 फोलिक अम्ल समूह, स्रोत हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, फलियां।
कारकी का प्रभाव वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण। कमी का प्रभाव रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। B12 साइनोक्वालामिन स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि की बैक्टीरिया। कारकी पर प्रभाव वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। कमी का प्रभाव रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक अम्ल है। आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल में मिलता है। कारकी पर प्रभाव है अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन, तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स। कमी का प्रभाव है स्कर्विक रोग, मसूड़ों में से सृजन एवं रक्त आना हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है जिसका कार्य है रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रम्बिन का निर्माण करना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रम्बिन का निर्माण करना है। अब आइए देखते हैं पादपों की आकारिकी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जो है जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा। जल किससे? ज से जल, ज से जाइलम। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में भी अंकुरित हो सकता है। अगर प्रकाश नहीं भी मिलेगा तो अंकुरित हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में जो है अधिक होती है, लाल प्रकाश में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। क्या है? क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? प्रासरण प्रघात के कारण। प्रासरण प्रघात के कारण, डिप्लेम्समोलाइसिस के कारण। नेक्स्ट है कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो वो मटर करती है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। कार्बनिक जैव उर्वरक है। आंवले के पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा गया है। हर्बल इंडियन डॉक्टर जो है वो कहा जाता है। किसके? आंवले के। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। क्या है? अफीम जो है फूल से प्राप्त होता है। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम। क्या है? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। क्या है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। क्या है? शहतूत के पेड़ पे। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइट्स। क्या है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। क्या है? लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं में से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो स्तंभ मूल। क्या है? स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो चुस्कांग द्वारा। क्या है? चुस्कांग द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधे। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? तो कांटों में। क्या है? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो तंतुमय जड़ें। क्या है? तंतुमय। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। क्या है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। एक तरफ पादप देख लेते हैं, एक तरफ प्रयोग योग्य भाग है। लहसुन, प्याज सलकंद, हल्दी, अदरक प्रकंद, अरबी या जिमीकंद धनकंद, आलू जो है कंद या स्तंभ कंद। हार्मोन्स बीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः जो है प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? परिवर्धित रूप है तो वो है तने का। क्या है? तने का है। अब आइए देखते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? मानव विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो वो है 29। क्या है? 29।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुकी रज्जु में, स्पाइनल कोड में है, स्पाइनल कोड में। वयस्क मानव में कितना अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण जो है वो नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत बलक है। क्या है? इनेमल है, इनेमल। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिससे स्टेपिज कहा जाता है। क्या है? स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर की होती है। क्या है? फीमर की। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो वो है 31 जोड़ी। क्या है? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े जो है पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो वो है 65%। क्या है? 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़े की। क्या है? जबड़े की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो वो है उल्व। क्या है? उल्व। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धान किसके द्वारा किया जाता है? पुनरुद्धान किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से, पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से, अस्थि को अस्थि से। लिगमेंट जो है अस्थि को अस्थि से और टेंडन जो है पेशी को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण, हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का। क्या है? ओशिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो वो है लाल रुधिराणु के, लाल रुधिराणु के। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो वह है क्रिएटिन। क्या है? क्रिएटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन। क्या है? ओसिन। अस्थियों का निर्माण संयोजी उत्कोच से होता है, अस्थियों का निर्माण जो है संयोजी उत्कोच से होता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 300 पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में जो है सबसे अधिक होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो वो है अचल संधि के द्वारा। क्या है? अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? कब्जा संधि, हिंज जॉइंट, तो वो है अल्ना तथा ह्यूमरस। क्या है? अल्ना तथा ह्यूमरस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो वो है 4% जो होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? शीत निद्रा के दौरान तो वह केवल त्वचा से करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो वह है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो इपीग्लोटिक्स। क्या है? इपीग्लोटिक्स। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। क्या है? रुधिर द्वारा जो है होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो है माइटोकॉन्ड्रियम। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का समान चरण जो है माना जाता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है।
श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु के द्वारा। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु जो है कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद जो है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अब आईबीएस श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में। क्या है? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो वह है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में। मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फ्लोरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? CO2 का परिवहन तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? शुद्ध लाभ होता है तो 2। क्या है? 2 हो जाएगा। किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। ईस्ट में। फेफड़ों तथा शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। क्या है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनॉक श्वसन मापी के द्वारा। गैनॉक श्वसन मापी के द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सी कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। अब आइए देखते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार तो वह स्टार्च। क्या है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय द्वारा। क्या है? अग्न्याशय के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा तो वह बसी अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन। पीत का संचयन कहाँ होता है? पीत का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। क्या है? पित्ताशय में। पीत का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को बसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। पीत का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा की बसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो वो है आंत में। क्या है? आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो है गैस्ट्रिन। क्या है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? वह हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो कर्मा कुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो वह पीत में। क्या है? पीत में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? वह ग्लाइकोजन के रूप में। क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है तो बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह यकृत। क्या है? यकृत। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह यकृत। क्या है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वह ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। ममस, गलसुआ या पैरामिक्सो वायरस
द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। ममस या गलसुआ जो है पैरामिक्सोवायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो वो है अग्न्याशय में। क्या है? अग्न्याशय में। मानव शरीर के किस अंग में हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो वो है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? जठर ग्रंथियां तो वो है अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो वो है फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो वो है हिफेरिन। क्या है? हिफेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वो है किडनी पर। क्या है? किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। क्या है? अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना जो है प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वो है किडनी। क्या है? किडनी। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो वो है जस्ता। जेडन जस्ता। जेडन जस्ता। अब आइए उत्सर्जन तंत्र देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो वो है यकृत में होता है। क्या है? यकृत में होता है। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? एल्कोहल के निराविशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो वो है यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन। क्या है? रक्त अपोहन, डायलिसिस। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो वो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। मूत्र का मात्रा का नियंत्रक है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। क्या है? डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग में तो वह है ब्रिक यानी किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ। क्या है? कोशिका गुच्छ। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, जंतु मुख उत्सर्जी अंग। मनुष्य में ब्रिक, अमीबा में त्वचा सतह व रिक्तिका, केचुआ में उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली में हरित ग्रंथियां, फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं, ऑर्थोपोडा में मैलपीगो नलिकाएं, सिलेंट्रा में त्वचा सतह व मुख। ब्रिक में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण जो है वो बनती है। ब्रिक में पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो क्रेटीन। क्या है? क्रेटीन। ब्रिको के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। क्या है? यूरीमिया। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। ब्रिक किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर पर मीटर। ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशेषण होता है? तो वह है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ब्रिक के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ जो है रक्त आता है, मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया। क्या है? हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ब्रिक यानी किडनी के माध्यम से जो है शुद्ध होता है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक, यूरिया उत्सर्जक जो है वो हो जाता है। अब आइए कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग देखते हैं। उत्सर्जी अंग ब्रिक। उत्सर्जी पदार्थ रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करना। फेफड़े की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है करना। नेक्स्ट है यकृत, लीवर, नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण। आंत जो है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करना। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाना।
रक्त में प्रवाहित जो है यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस। नेक्स्ट देखते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा में। मेंडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपित तंत्रिका द्वारा। अनुकंपित तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल, तो वो है ललाट भाग। क्या है? ललाट भाग। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा। क्या है? अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो वो है हाइड्रा में। क्या है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो कितना होती है? 12 जोड़ी। क्या है? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो वह है 31 जोड़ी। क्या है? 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वह है मस्तिष्क से। डिसलेक्सिया। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो वह है मस्तिष्क को। क्या है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को जो है भेजना। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र। क्या है? परानुकंपी तंत्र। थोड़ा इसमें से अच्छा सा फोटो नहीं आ पाया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एक एक जो है शब्द अच्छे से पढ़ रहे हैं। कौन से तंत्र हमारे शरीर में जो है समन्वय का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा तंत्रिका एवं अंतर जो है तंत्र। क्या है? अंतर सर्वे तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो वो है बुलिमिया। क्या है? बुलिमिया से। क्या है? बुलिमिया से। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो वो है हाइपोथैलेमस में। क्या है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पिनियल ग्रंथि, हेवेन्युला। क्या है? हेवेन्युला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। मांसपेशी संकुचन और तंत्रिका के अवशेषण संचरण के लिए किस पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो वो है कैल्शियम की। क्या है? कैल्शियम की। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो हो जाएगा 3, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ जो है भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। क्या है? लंबा भाग जो है क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन। क्या है? मेलिन का। सुई चुभाने पर किस अंग में जो है पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो वो है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वह तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। चिकित्सीय उपकरण उपयोग, सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार के पता लगाने के लिए, ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या है? सिनेप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर की कौन सी रक्त जो है कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? वो है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो समूह वाला जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता। सर्वग्राही कौन होता है? तो AB। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब समानता जो है वो बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर थे। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। क्या है? बंदर से।
ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वह है कैल्शियम Ca++ की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो प्लीहा में, स्प्लीन में। क्या है? स्प्लीन में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उनके संतान रक्त वर्ग के कौन सा हो सकता है? ए अथवा ओ। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर। क्या है? गोल्डन आवर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बनता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन बनता है फाइब्रिन, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बनता है रक्त का थक्का। नेक्स्ट है जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो वो है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण की उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित जो है वो करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां। क्या है? हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो वो अस्थि मज्जा में। क्या है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90%। क्या है? 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। क्या है? एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? तो सोडियम की। क्या है? सोडियम की। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक। क्या है? जैव उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में जो है वो वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो वो है लौह तत्व, आयरन की कमी से। मानव शरीर के सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनस शिरा पैर में उपस्थित होता है। ग्रेट सेफिनस शिरा होता है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 पर सीसी। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा के। क्या है? सर्पगंधा के। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो प्लीहा। क्या है? प्लीहा। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह देख लेते हैं तो हृदय, महाधमनी, धमनियां, धमनिकाएं, कोशिकांग। क्या है? कोशिकांग। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो 150 से 260 mg/100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो है नहीं पाए जाते। AB को जो है सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो वो है आरबीसी। क्या है? आरबीसी से। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। सिराएं शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं धमनी तथा सिरा के रक्त को सम्मिलन। क्या है? सम्मिलन। नेक्स्ट है रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ जो है रक्त प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन जो है करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है।
यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी और ए बी, ये तीनों हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानता कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से जो है 4.5 लाख तक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टायलिन एंजाइम पाचन में जो है सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, समूह जो है O*O संभावित रक्त समूह होगा। असंभावित रक्त समूह A-B-A-B है। O*A तो O या A होगा, B-A-B नहीं हो सकता है। O*B O-B होगा, A-A-B नहीं हो सकता है। O*A-B है, A-B हो सकता है, O और A-B जो है नहीं हो सकता है। O और A-B नहीं है। O*A-B है तो A-B हो सकता है, O-A-B नहीं हो सकता है। A*A तो A-O हो सकता है, B-A-B नहीं हो सकता। A*B है तो A-B-O-A-B हो सकता है, और ये जो है कोई नहीं है। तो A*B में ये चारों हो सकता है। A*AB है तो A-B-A-B हो सकता है, O नहीं हो सकता। B*B में B-O हो सकता है, A-A-B नहीं हो सकता। B*AB में A-B-A-B हो सकता है, O नहीं हो सकता है। A-B*AB में A-B-A-B हो सकता है, O नहीं हो सकता है। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं में आयु कितनी होती है? तो वो है 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त संबंधी समस्याएं: उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। अब आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स के बारे में। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चुमना किस हार्मोन के स्रावन से प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में पराबट्टू ग्रंथि से स्रावित होने वाले पराबट्टू हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित जो है करता है, रेगुलेट जो है करता है। किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थित होता है? वह है थायरॉक्सिन। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से। क्या है? अग्न्याशय से। मनुष्य में पीत का निर्माण यकृत में होता है तथा पीत का संचय पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रेनालिन। क्या है? एड्रेनालिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जो है सुरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होता है? वाहिनीहीन होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वह है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वह है सिक्रीटिन। क्या है? सिक्रीटिन। यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। क्या है? कार्यात्मक रोग। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका, एक तरफ हार्मोन एक तरफ शरीर में भूमिका। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन का स्रवण को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन। मेलाटोनिन या सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक होता है। रेनिन एल्डोस्टेरोन के स्रवण को प्रेरित करना, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन की दर को जो है बढ़ाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायूरेसिस। क्या है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्रावन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोडिट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के जो है नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन। क्या है? थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो एस्ट्रोजन दी जाती है। क्या है? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो वो है मस्तिष्क में। क्या है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? तो वो है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन। क्या है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो हाइपोथैलेमस थायराइड। हाइपोथैलेमस थायराइड। एक तरफ ग्रंथि है, एक तरफ हार्मोन। अग्न्याशय के ग्लूकागोन, पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क में कॉर्टिसोल, वृक्क विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने के पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान जो है करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो वो है जस्ता। क्या है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराबट्टू। क्या है? पराबट्टू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल एवं लवण की मात्रा आदि को नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? तो क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में। मुख्य ग्रंथियां देख लेते हैं। हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूटिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। अंतः ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित। श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। कॉपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। बाइटेलाइन ग्रंथियां जो है प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं के जंघाओं पर पाई जाती है। बसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। स्वेमेरेडेन ग्रंथियां मेढक के कशेरुकी स्तंभ के दोनों ओर स्थित होते हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्राइम ग्रंथियां यह नेत्रों में उपस्थित होती है। दीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनिया ग्रंथियां जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती है। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या जो है कहते हैं, हाशिमोटो रोग। अब आइए देखते हैं रोग एवं उपचार। पानी से भय नामक बीमारी जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वह है विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। क्या है? रोटा वायरस। बातोमदाद हिस्टीरिया। बातोमाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो है दृष्टिपटल, रेटिना। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो वह है दृष्टिपटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो वह है फेफड़े से। क्या है? फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? तो वह प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई। मम्स, रेबीज व हार्पिस आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो वह है कैडमियम। क्या है? कैडमियम। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो वह मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है, रॉयल हेमोफीलिया। रॉयल हेमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाई वैक्स परजीवी उत्तरदायी है।
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन जो है नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से, क्या है, खसरा जो होती है वो वायरस से होती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, तो प्लेटलेट्स का, क्या है, प्लेटलेट्स का। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो है फलीहा, क्या है, फलीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74 का। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। सॉल्ट टीका किस रोग से संबंधित है, तो वो है पोलियो से। सॉल्ट टीके का आविष्कार जोनस सॉल्क ने वर्ष 1952 में किया था। कब किया था, 1952 में। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे होती है, तो वो है फफूंद से, क्या है, फफूंद से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, रेडियो सोडियम का, क्या है, रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है, तो वो है बेरी, क्या है, बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है, तो वो है मच्छर है, क्या है, मच्छर है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्यों के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा सबसे अधिक जो है प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, तो अस्थिर रंध्रता के, क्या है, अस्थिर रंध्रता के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है, एडिज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, एफजी बैटिंग ने। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो वो है मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश जो है करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है, तो विद्युत मस्तिष्क लेख से, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ से। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है, तो रीनो वायरस, क्या है, रीनो विषाणु से। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है, तो सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है, सल्फा दवाइयाँ तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो पोटेशियम से, क्या है, पोटेशियम से। जीवाणु जनित रोग देख लेते हैं। हैजा ब्रिबियो कॉलेरी से होता है। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसिस से। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। टाइफाइड सोलमोनेला टाइफोसा से। प्लेग की बात करें तो पास्चुरेला पेस्टिस से। काली खांसी बोर्टिटेला पटूसी से। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस से। गोनेरिया निसेरिया गोनोरहोई से। सिफिलिस ट्रेपोनेमा प्लेडियम से। सुजाक गोनोकोकस गोनोरहोई से। ये सब जो है वो जीवाणु है। कौन कौन से रोग है, जीवाणु से होता है। इम्यूनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के चिकित्सा के लिए उपयोगी है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग होता है। अब बिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आँख को। निद्रा रोग क्या है, निद्रा रोग जो है नामक बीमारी ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो गोल कृमि, क्या है, गोल कृमि। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो वह है एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है एड्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस STLV थर्ड की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है, तो जिडोबुजीन, एजिडोथाइमिडीन। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, वह एड्स के लिए, क्या है, एड्स के लिए। थैलेसेमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, तो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित
होता है तो वो है यकृत। क्या है? यकृत। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो गुर्दा होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है तो वो है कैंसर। सिलिकोसिस क्या है तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है तो वो है जिंक के। क्या है? जिंक के। सफेद कीट किस फसल का रोग है तो है सरसों का। क्या है? सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाले कीट है तो वह है गन्ना में। भिंडी में पीत बर्न सिरा रोग किस कारण होता है तो सफेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वायरस से होता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है तो हेपेटाइटिस का। क्या है? हेपेटाइटिस का। रानीखेत रोग किससे संबंधित है तो वह मुर्गियों में होता है रानीखेत रोग। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन है तो काला कीट और अस्मट। क्या है? अस्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा। हरी पत्ती के फुद के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है तो जन्म के तुरंत बाद जो है BCG का जो है टीका लगाया जाता है। यकृत शोथ कैसा रोग है तो विषाणु जनित है। हेपेटाइटिस कैसा है तो विषाणु जनित है। रोगी के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं तो वो है बेक्ट। क्या है? बेक्ट। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है तो रुधिर को। क्या है? रुधिर को। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग, रोग का नाम, रोग के लक्षण। कॉक्सीडियोसिस रक्तस्रावी अंतशोथ खूनी पेचिश। बबेसियसिस रोगों का लक्षण है तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता। ये सब पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग है। फिलेरियोसिस तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। एनाप्लोजमोसिस लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिप्नोसोमियासिस ज्वर एवं रक्त। ट्राइकोमोनियासिस गर्भपात व बंधता। विषाणु जनित रोग देख लेते हैं। एक तरफ रोग है, एक तरफ कारक विषाणु। कौन कौन विषाणु इसके जिम्मेदार है? छोटी माता बेरिसेला वायरस, खसरा मोरबीली वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, चेचक बेरियोला वायरस। क्या है? बेरियोला वायरस। जननांग हर्पिस वायरस, एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाए, गलसुआ ममस वायरस, जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स बेजिनेलिसिस, डेंगू वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है तो वह है नेत्र का, ग्लाइकोमा। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है तो वह है विषाणु से। रक्त में RH क्या है तो प्रतिजन है। टिक्का रोग किस में होता है तो मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है तो रेबीज वायरस के कारण। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है तो वह है विषाणु। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है तो वह है विषाणु। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस। क्या है? कोटिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है तो वो है यकृत। क्या है? यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है तो सिकता मक्खी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है तो DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस की। प्रोटोजोआ जनित रोग, एक तरफ रोग है एक तरफ कारक प्रोटोजोआ। मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। अमीबियासिस एंट अमीबा सिम्प्लेक्स। काला अजार लिस्मैनिया बालू मक्खी के काटने से। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेलिस सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा। फुफ्फुस धूलिम्यता जो है क्या है से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोग ग्रस्त है। पौधे में लगने वाले देख लेते हैं कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। आलू की विलंबित अंगमारी फाइटोपथोरा इन्फेस्टन्स। आलू का पूर्व अगमारी अल्टरनेरिया सोलनी। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा परसोनेटा। गन्ना का लाल बिगलन कोलेटोड्राइकम फल्केटम। गेहूं का काला कीट पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। गेहूं का सल्थकंड अस्टिलेगी ट्रिटिसी। गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस। क्रूसीफेर का सफेद कीट एल्ब्यूगो कैंडिडा। बाजार का मृदु रोमेल आसिता स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्रूसीफेरा का मृदु रोमिल आस्ता
पेरानोस्पोरा पैरासाइटिका। बाजरा का इरगाट जो है क्लीबिसेप्स सुपरफायरसिस। आलू का बाट रोग की अगर हम बात करें तो सिनकीड्रियम इंडोबायोटिकम। बाजार का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। राई का इरगाट रोग क्लीबिसेप्स परपुरिया। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। कृमि जनित रोग फाइलेरियसिस। कारक कृमि है बुचेरिया ब्रैंक्रोफ्टाई या बुर्गिया तिमोरी। टिनियसिस जो है टिनिया सोलियम। स्कोरियसिस जो है स्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। ये सब कारक कृमि है। कवक जनित रोग एथलीट फूड कारक कवक ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम। खाद जो है एकेरस स्केबिज। दांत जो है ट्राइकोफाइटोन एपिडर्माफाइटोन। महत्वपूर्ण रोग विषाणु जनित अगर पादप रोग और रोग कारक विषाणु देखते हैं, तंबाकू का मोजाइक रोग टोबैको मोजाइक वायरस। आलू का मोजाइक रोग पोटैटो वायरस बाई। बंकी टॉप ऑफ बनाना का बनाना वायरस 1। फूलगोभी का मोजाइक रोग फूलगोभी मोजाइक वायरस। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस। सब नाम जो है काफी टफ रहता है कवक का। अजैविक पादप रोग नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। ध्यान रखें, नींबू के लिटिल लीफ कॉपर की कमी, आम के लिटिल लीफ जस्ता की कमी। मटर में मॉर्स रोग मैग्नीज की कमी। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी। फूलगोभी में हिपटेल मोलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हॉट रॉट बोरोन की कमी से। आलू का ब्लैक हॉट रोग भंडारा में O2 की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी से। अब आइए देखते हैं जीवाणु जनित पादप रोग एवं रोगकारी कारक। आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सीट्री। गेहूं का टुंड रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटकी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैंथोमोनास मालवेसियरम। सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस। आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिज। तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। टमाटर का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। अब आइए देखते हैं अगला चैप्टर जो है विविध मिसलेनियस देख लेते हैं, जो आखिरी चैप्टर है। आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेडल को। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नीलहरी शैवाल का सहचारी है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या है? जीन कहते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम का। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया? तो मटर के पौधे पर। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्त्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेघा रोग होता है? तो वह है थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। स्वेद बाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? उष्मा शोषक क्रिया। क्या है? उष्मा शोषक क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों की। क्या है? जीवाश्मों की। प्रथम डायनोसीरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? डायनोसीरियम केंद्र तो वह है हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं जो है होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना है। फेरोमोनास किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो वह है आँख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम। क्या है? हर्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाले परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम।
पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयान। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी खरपतवार। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? उपपरजीविता। आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतन जोत या जेट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुकुटों की, क्या है? चिकन की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स से, क्या है? एड्स से। CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर मापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन या नोस्कॉपिन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से की जाती है। बारूदी सुरंगों को पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो डांस से, क्या है? डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों के उगाने के लिए जो है किया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल बॉन फ्रीसर को वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो वह फ्लोएम, क्या है? फ्लोएम। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो एस ए नोड्स। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की, क्या है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो, क्या है? डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में, क्या है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो बसा के संग्रह के लिए। जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो वह है कॉर्निया को, क्या है? कॉर्निया को। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो वो थी जया, क्या है? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में जो है पित्ताशय नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो वह है नीम से, क्या है? मुख्य मच्छर विकर्षक जो है पदार्थ किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून, उत्तराखंड में। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो इंटरफेरॉन। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर से। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? लोही, तो यह है भेड़ का, क्या है? भेड़ का। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर जो है पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। बीटी बैगन क्या है? तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय, क्या है? होल्स्टाइन गाय। अब आइए चिकित्सा संबंधी आविष्कार देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ देख लेते हैं।
प्रश्न कई बार पूछा जाता है। विटामिन की खोज जो है फंक ने, विटामिन ए के मैकुलर ने, विटामिन बी के मैकुलर ने, विटामिन सी के होलकट ने, विटामिन डी के हॉपकिंस ने, सल्फर ड्रग्स के गेरहार्ड डोमेक ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन के सेल्मन बक्सबैन अब्राहम ने, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने, मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सा के रोनाल्ड रॉस ने, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो ने, लिंग हार्मोन के स्टेनॉच, ओपन हार्ट सर्जरी के बाल्टन लिलहेल ने, गर्भ निरोधक गोलियां की खोज जो है पिनकस ने किया था। अब देख लेते हैं प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड एवं स्टेप्टो ने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का खोज विलियम इंथोवेन ने, एंटीजन की खोज लैंड स्टीनर ने, आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ब्रांट बैटिंग ने, क्लोरोफॉर्म के हैरिसन तथा सिम्पसन ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, टेरामाइसिन को फिनेल ने, टीबी के बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच ने, पोलियो वैक्सीन के जोनासन सॉल्फ ने, बीसीजी के कैलमेट बैक कैमिली गुएनी ने, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने, रक्त समूह का खोज जो है कार्ल स्नाइनर ने। धान की फसल में नीर हरित शैवाल का प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जो है किया जाता है। ये था एनसीईआरटी सार संग्रह बायोलॉजी का महेश बर्नवाल के बुक से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।